आराध्य देव के चरणों में वंदन। उपस्थित मुनिवृंद, बंधुओं और बहनों, आज गुरु दर्शन की खुशी, ये प्रसन्नता इतनी है कि गुरुदेव शब्दों में बताया नहीं जा सकता। जैसे कोई बालक को बाहर किसी कारण से भेजा जाए तो बच्चा बड़ा खुश होता है कि चलो घर से एक बार बाहर जा रहा हूँ, चलो घूमने जा रहा हूँ या कोई काम से जा रहा हूँ, उसे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो सुकून उसको वापस घर आने पे मिलता है, लेकिन अगर उस बच्चे को पूछा जाए कि कितना अच्छा लग रहा है, वो बता नहीं सकता। लेकिन हम उसके चेहरे पे सुकून या चेहरे की खुशी देख के हम जाना जा सकता है कि उस बच्चे के चेहरे मतलब उसको कितनी खुशी हो रही है। तो उस बच्चे जैसी खुशी और बच्चे जैसा वो सुकून है, वो आज मुझे मिल रहा है। हमारा घर जो है गुरुओं के चरणों में होता है, तो गुरुओं ने, गुरुदेव ने कृपा कराई, हम एक चातुर्मास के लिए यात्रा पे निकले। बहुत खुशी थी कि गुरु का आदेश पूरा करने जा रहे हैं, गुरु इंगित की आराधना कर रहे हैं। लेकिन अब जो दर्शन की खुशी थी, गुरुदेव, देश लोग के लोग बोलने लगे कि महाराज चेहरे पे आप अलग ही रौनक दिखाई दे रहा है कि आप गुरुदेव के मिलने जा रहे हो, अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हो, सब संतों से मिलने जा रहे हो। कई दिन पहले से देश लोग वाले लोग कहने शुरू हो गए थे। खैर, खुशी तो मेरे मन में जो थी उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। सबसे बड़ी जो एक सवाल था गुरुदेव मन में कि 4 महीने हम करेंगे क्या। 4 महीने का जो क्षेत्र संभालना, प्रवचन देना, और क्योंकि अनुभव इस चीज़ का नहीं था कि चौमासा में करना क्या होता है, कैसे करें। हमेशा सुनते ही चौमासा हुआ, ये करते हैं वो करते हैं, कभी गौर किया नहीं, कभी काम पड़ा नहीं। लेकिन अब जब सर पे कंधों पे भार पड़ा, तब मैं और हितेंद्र मुनि कई यहाँ से निकले, जब से रोज़ यही हमारी एक बात का टॉपिक होता है कि चौमासे में करना क्या है। तो ठीक है, प्रवचन में ये लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कोशिश की कि जितना हम अच्छा कर सके, हमने हमारी तरफ से प्रयास किया। मैंने एक जगह एक बात सुनी थी कि करना क्या है, तो एक जगह किसी से सुना कि जैसे बड़ा बनना होता है किसी को, तो बड़ा बनने में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब तक आप इतना तो कर सकते हो कि जैसे बड़े लोग करते हैं वैसा करना चालू कर दो, उनको कॉपी कर लो, तो भी काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। और मैं अपने दिल की बात करूं तो इन 4 महीनों में जितना करीब मैं आपके पास रहा, उतना पहले कभी नहीं रहा। सुनने में अजीब लग सकता है कि 4 महीने तो दूर थे, तब पास में कैसे हुए। तो गुरुदेव, करना क्या है कुछ नहीं मालूम, तो मैं आंख बंद करता, सच्ची मैं आपको याद करता कि अब क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव फरमा रहे ये कर लो, हाँ ऐसे करना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। तो गुरुदेव बस आपको मैं याद करता, और वो काम अपने आप कैसे होता मुझे नहीं मालूम। सवेरे का मंगल पाठ सुनाना होता, तो कभी सुनाया हुआ तो था नहीं, और कभी मुझे ढंग से आता भी नहीं था मंगल पाठ क्या, कैसे सुना, क्या सिस्टम क्या है। मैं वो दिन याद करता कि गुरुदेव सवेरे मंगल पाठ सुनाते हैं, तो कैसे सुनाते हैं। तो मैं बस वो आंख बंद करता थोड़ी देर, लोगों को लगता है कि महाराज ध्यान में बैठे हैं, मैं चिंतन कर रहा होता है कि मुझे मंगल पाठ कैसे सुनाना है। तो आप आंख बंद करता और गुरुदेव को याद करता। पल पल कोई भी कभी भी कोई समस्या आ गई, कोई कार्यक्रम है कि काम अधूरा है, कि कल कार्यक्रम शुरू हो रहा है, आज कोई व्यवस्था नहीं है, लोगों को चिंता होती है अब क्या करें। लोग हमारे भरोसे और मैं आपके भरोसे। लिटरली गुरुदेव आंख बंद करके ये याद करता कि गुरुदेव लोग थारा, क्षेत्र थारा, मैं थारा, काम था नहीं करना है। मैं मन में आपको बोल देता, और गुरुदेव ये एक चमत्कार ही होता कि जो लगता ना कैसे होगा वो इतना, ये लोगों के, देश लोक वालों के आप चेहरे देखेंगे, इनकी बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि गुरु कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से काम हो गया। एक एग्जीबिशन का कार्यक्रम हो, चाहे दिवाली का मंगल पाठ, तो कहा गया कि भाई दिवाली को रात को मंगल पाठ, बोला हमारे यहाँ तो नहीं होता, दूसरे दिन होता है। तो दूसरे दिन किस लिए सुनाएंगे भाई, दिवाली तो आज है, तो मंगलिक तो दिवाली के रात को होता है, दूसरे दिन थोड़ी होता है। तो ठीक है, अब कौन आएगा। लोगों के था कि इतने रात को मतलब पूजा है, ये है, कोई नहीं मंगल पाठ थोड़ा लेट कर लेंगे, 9 बजे कर लेंगे, आ जाएंगे लोग। मन में तो डर था कि आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा पता नहीं लोग। लेकिन गुरुदेव, किशोर मंडल, कन्या मंडल, ज्ञानशाला, ये बच्चे लोग इतने एक्टिव है कि जो चिंतित कार्य था कि ये करना है या होना चाहिए, ये लोग जी जान से जुट जाते। रात का 9 बजे जल्दी से, दिवाली के दिन कोई बाहर नहीं जाता,
गुरुदेव शायद देशों का रिकॉर्ड होगा कि 100 से ऊपर लोग मंगल पाठ सुनने रात को आए। और ऐसे एक नहीं, एक गुरुदेव एक एग्जीबिशन रखा गया जिसमें अपने साधुओं की हाथों की बनाई गई कुछ कलाकारी थी, कुछ पेंटिंग्स थी, कुछ वैसे पुराने थे उस चीज़ को रखा गया। कौन आएगा, कैसे होगा? लेकिन गुरुदेव जैसे हितेंद्र मुनि ने बताया कि स्कूलों में जाके आए तो वो मेहनत वहाँ पे काम आई। लगभग 1000 से ऊपर बच्चे लोग उस कार्य मतलब एग्जीबिशन को देखने के लिए आए। ऐसे जितने कार्यक्रम थे, पहले लगता था कैसे होगा, बाद में लगता कैसे हो गया ये। इतना परिवर्तन, घरों में जाते कोई नहीं आता, लेकिन जाना शुरू किया, अब इतने आते कि बोलना पड़ता भाई अब मंगल पाठ सुन लो, अब माना भी विश्राम करने दो। हालत ये थी, सवेरे चाहे जैन हो चाहे नॉन जैन हो, एक नॉन जैन भाई सवेरे 5:30 बजे आ जाता है कि सेवा करनी है। मैं तुम दिन में कर लो। बोले दिन में तो मेरे लिए आना पॉसिबल नहीं होता, मैं सवेरे आ सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। वो सवेरे सवेरे रोज़ 5:30 बजे के आसपास आता। उसे लगता है कि अब लोग आने शुरू हो गए, फिर वो चला जाता। ऐसे अनेक उदाहरण है। जैसे नगर पालिका चेयरमैन के बारे में बताया, उन्हें मालूम चल जाता है कि आज महाराज आने वाले हैं, अभी 2 मिनट पहले के बस महाराज पहुँच रहे हैं। तो उनके भाई हैं अशोक जी, वो चप्पल वप्पल कुछ नहीं, बिना चप्पल पहने रोड पे सामने आ जाते हैं कि महाराज पधारो। एक बार नहीं, हर बार, हर 5वें दिन 6ठे दिन महाराज गोचरी तो पधारो। उनके पूरे चातुर्मास में गुरुदेव गोचरी करने का काम पड़ा। और वे इस मतलब गुरुदेव के नाम से वे इतने अभिभूत हैं, इतने प्रभावित हैं कि हम शब्दों में कह नहीं सकते। और सबसे अच्छी चीज़ जो हुई, एक ब्राह्मण परिवार है जोशी, सीताराम जी जोशी, उसको इतना अच्छा लगा कि महाराज आपके पास आते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो हम चाहते हैं कि आपको गुरु बना लें। तो हमने कहा हमारे गुरु तो आचार्य महासमण जी है। बोला हाँ, जैसा आप कहेंगे हम कर लेंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भाई जीव अजीव क्या होते हैं, देवगुरु धर्म क्या होता है। तो वो उसने सेवा की, उसने वो समझा कि देवगुरु धर्म होता है, ये श्रद्धा रखनी होती है, ये नियम है। तो उसको बड़ा अच्छा लगा और उसने गुरु धारणा स्वीकार की। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो मैं मानता हूँ इस चातुर्मास की, एक वह रही। और हम लोग विहार करके आ रहे थे, नोखा गांव में एक माजी थे और कोई सारा परिवार तेरापंथी, लेकिन स्थानकवासी संत आते और उनको संकेत दिला दिया। तो पूछा गया, हितेंद्र ने पूछा भाई मुपति ये क्यों लगाते हो? बोला वो संत आते थे बराबर, तो उन्होंने संकेत दिला दिया। तो उनको प्रेरणा दी कि भाई जब सारा आप पहले से ही तेरापंथी हो, फिर ये बदलना क्या चीज़ का। तो उनको अच्छा लगा। मैं मन में आपको याद किया कि गुरुदेव काम करवाना है। तो उस भाई ने कहा कि महाराज अभी मुपति बदलवा दो, अभी उनको गुरु देव गुरु धर्म समझाया और हाथों हाथ उसने मुखोस्त्रिका खोली और तेरापंथी वाली मुखोस्त्रिका बांध ली। ये आपके ही नाम का चमत्कार है। लोगों को लगता है संतों ने बहुत मेहनत की, असल में मेहनत हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मेहनत यहाँ से हो रही है। एक छोटी सी कहानी याद आ गई कि बहुत बार होता है ऐसे दिखता है वो होता नहीं है। कहते हैं जब हनुमान जी सारी लंका को जला के जा रहे थे तो उनको वो चिंता थी कि भाई सीता जी को कुछ अहित नहीं हो जाए, तो कहते हैं कि उनकी पूंछ नहीं जली। तो एक बार उनको लगा कि ना देखो कितना प्रभाव है मेरा कि मेरी पूंछ भी नहीं जली। लेकिन जब उनको सत्य मालूम चला, कहते हैं पीछे जो सीता मैया थी वो चिंता कर रही थी कि हनुमान जी को बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, एक बाल भी जलना नहीं चाहिए। तो उनकी वो चिंता थी, उनकी जो फिक्र थी वो हनुमान जी के काम आ रही थी। बल्कि हनुमान जी के कारण पूंछ नहीं जली, वो सीता जी की चिंता थी, इसलिए उनका काम अच्छा हो गया। तो हम लोगों को लगता है हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत काम किया, तो काम हम नहीं कर रहे थे, काम यहाँ से हो रहा था, चिंता यहाँ से जा रही थी, ऊर्जा यहाँ से जा रही थी। तो ये गुरुदेव देव गुरु धर्म का प्रताप है, देव गुरु धर्म का प्रभाव है। हर कार्यक्रम, हर मंगल पाठ से पहले मैं आंख बंद करता तो मुझे देव गुरु धर्म दिखते है कि देव गुरु धर्म के प्रताप से सारा काम होगा, और मंगल पाठ सुना देते। कोई भी होता, गुरुदेव संघ का प्रभाव, संघ का प्रताप अनंत है। हम बोलते बोलते थक जाएंगे, सारा जीवन छोटा पड़ जाएगा, लेकिन इस शब्दों में व्याख्या नहीं किया जा सकता। एक छोटी सी कविता गुरुदेव लिखी है। ओ सुरग सरीखो संग आपणो, ओ सुरग सरीखो संग आपणो, सगला रे हिवड़े बसियो, काई बात करूं ई शासन री, रे वे है हरदम हर्यो भर्यो, है गर्व मने ई शासन पर, हर सांस कृतज्ञता बोल रही, बच्चा बच्चा है संस्कारी, शासन भक्ति मुंह बोल रही, है हाथ शीश पर थारों जो, कुछ भी असंभव काम नहीं, जय जय ज्योति चरण
जय महाश्रमण मुख मुख पर है नाम यही, जय ज्योति चरण जय महाश्रमण है मुख पर एक ही नाम यही। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार। ओम।